बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे बकिया 10 क्वेश्चंस रह गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, जो 13 अक्टूबर को टेस्ट हुई थी, ठीक है। आज मैं उन बकिया 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मैथ के, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन आपको पहले समझा दिए थे, ठीक है, और बकिया जो रह गए मैं आज वो इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखो हमारे को पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो कह रहा है अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विद द फॉलोइंग ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। आपको वो कह रहा है कि हमारे को जो है ट्राइंगल, वो कह रहा है आपको 3 साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की, ठीक है। वो कह रहा है इनसे वो ट्राइंगल नहीं बन सकता, ये क्या आपको कह रहा है ना, अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब तीन जो है ट्राइंगल नहीं बन सकता। ये जो हमारे को फॉलोइंग जो है हमारे को ये 3 साइड्स दी हुई है। तो ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जिसकी जो है 3 साइड्स होती हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, बरमूदा ट्राइंगल, ठीक है। इसके हमारे को 3 साइड्स वो दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे को 3 साइड्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे हमारे को ये 4 ऑप्शन में तीनों साइड्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। किसी की यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे जो है हमारे पास 3 होगी। तो ये हमारे को हर ऑप्शन में 3 साइड्स दे रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो है हमारे पास इन ऑप्शन में से बताओ कि ऐसी कौन सी जो 3 साइड्स हैं उसके जरिए ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल क्या होगा, नहीं बनेगा। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। अब देखो कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी 3 साइड्स हैं जो इसका जो है हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनता। अब देखो मैं पहली वाली साइड को लेकर चेक करता हूँ, ठीक है। कौन सी है, 2, 3 एंड 4। अब देखो आपके पास क्या होता है कि आप इसका मैं हल बताता हूँ कि आपने क्या करना है, कोई भी 2 साइड्स का सम करो और वो क्या हो, ग्रेटर देन जो हो तीसरी वाली साइड से, सही है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इन 2 साइड्स का सम कर लूँ, ठीक है, तो वो तीसरी वाली साइड से क्या हो, ग्रेटर देन हो। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है ग्रेटर देन, ठीक है, और एक होता है लेस देन, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन में और लेस देन में फर्क क्या होता है, ये आपका उल्टा वाला हाथ है तो ये क्या है, आपका लेस देन है, ठीक है। और ये जो आपका सीधा वाला हाथ है इसे है ग्रेटर देन है। अब ये जो आपके पास है ना, जिस साइड पे इसका मुंह खुला हुआ है, जिस साइड पे इसका मुंह खुला हुआ है वो क्या है, वो वैल्यू वहाँ वाली बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 जो है लेस देन 2। अब देखो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है ना, एग्जैक्टली तो 2 ही बड़ा है, ठीक है। और 1 क्या है, छोटा है। तो अभी मुंह किस तरफ खुला हुआ है, इस साइन का इस तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज का सम करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 2 और 3 का सम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करा मैंने, 2 और 3 का सम किया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे पास, 5 आएगा, ऐसे ही आएगा 5। और 5 जाए हमारे पास 2 साइड्स का हमने सम कर लिया, तो 5 क्या हो रहा है हमारे पास, वो लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन क्या हो रहा है, तीसरी वैल्यू से, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा अगर हम किसी भी 2 साइड्स का सम करें और वो तीसरी वाली साइड से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो क्या होगा, ट्राइंगल बन जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन नहीं होता, वो लेस देन हो जाता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वैल्यू को इस तरह कर लूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 3 और 4 कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब क्या करता हूँ, 3 और 4 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 3 को और 4 को लिया तो क्या हो गया, ये भी ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो हूँ यहाँ पे 2 और 4 को कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 और 4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो ये भी ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये तीनों साइड्स का मैंने किसी भी तरीके से सम कर लिया। मैंने 2 और 4 कर लिया, या 3 और 4 कर लिया, या फिर 2 और 4 कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम तीनों साइड्स का सम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो तीसरी साइड से उससे क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है। ये साइड ग्रेटर देन और ये हमारे पास क्या होती है, लेस देन होती है। अब क्या होगा, अब इसी तरीके से हमने एक एक जो है साइड्स को चेक करना है, यानी कि एक एक टर्म को यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी साइड से नहीं बन रहा, ठीक है। अभी देखो इससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाले को ले चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ, ये मैंने क्या करा, फर्स्ट ऑप्शन लिया, ए ऑप्शन लिया, ठीक है। मैं बी ऑप्शन को लेकर चेक करता हूँ। अब बी ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 3 है, 4 है और 8 है, ठीक है। अब मैं इसका जो है थोड़ा सम करके देखता हूँ। अगर मैं 3 और 4 का सम करूँ, ठीक है, मैंने 3 और 4 का सम किया, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 7। और तीसरी साइड हमारे पास क्या थी, 8 थी। अब 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, एब्सोल्युटली भाई हमारे पास 8 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन हो गया हमारे पास वैल्यू। तो अब लेस देन होगा तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरे तरीके को भी सम करके देख लो आप, क्या हो जाएगा, 4 को लें और 8 को लें, ठीक है। तो तीसरी साइड से क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम जो है 8 को लें और 3 को लें, ठीक है, 8 लिया मैंने, 3 ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया।
तो ये दो तरीके से तो बन रहा है, लेकिन तीसरा तरीका जो हमने किया ना उससे क्या हो रहा है, उससे ट्राइंगल नहीं बन रहा। ठीक है, उसने नहीं बन रहा तो उसने सवाल में ये बोला था ना कि हमारे पास ऐसी कौन सी साइड है ऐसी कौन सी 3 साइड्स है जिससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो हमारे पास कौन सी है, वो ये वाली साइड है। ठीक है, जिससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन राइट है। अब आपने एक एक करके चेक करना है, मैंने आपको मेथड सब बता दिया क्या किस तरीके से जो है ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा था। वो देखो क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ x फंक्शन, हमारे को ये फंक्शन दे रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि यूनिवर्सिटी वालों ने आपके जो क्वेश्चंस दिए ना वो हार्ड दिए हैं काफ़ी। ठीक है, मतलब इतने भी हार्ड नहीं थे, लेकिन अब के जो आप देखो ना IBA से रिलेट कर रहे हैं। IBA का जो NTHP STHP जो टेस्ट होते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर इंटर में से भी जो है 1-2 क्वेश्चन दिए। ये एक जो फंक्शन है हमारे पास 9 में जो है मैट्रिक में है, हमारे पास जो है हमारे पास ये मैट्रिक में भी आ गया, और हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटर में ये टॉपिक है फंक्शन का, जो कि आपको उठा के दे दिया इन्होंने। खैर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको x की वैल्यू दे रहा है, क्या -1 दे रहा है और आपको ये फंक्शन दे रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है, तो सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -1 x की जगह पुट किया और होल का क्यूब रख दिया, 4 ऐसे रखा, -1 रख दिया। ठीक है, +12 आपके पास ऐसा रहा। तो हम किसी भी पावर का जब हमारे पास वैल्यू माइनस में हो और पावर जो हमारे पास किस में हो, जो है ऑड नंबर में हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ऑड नंबर में ही आता है। ठीक है, मतलब माइनस में आता है। ठीक है, और हम जो है 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 प्लस का 12। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 प्लस का 12। ठीक है, तो हमारे पास जब प्लस के 12 में से -5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, +7। तो +7 आपका पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ एंगुलर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइज ऑफ वर्टेक्स। अब देखो, अब ये जो आपको सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ना हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने। ठीक है, कौन सा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने, हमें कैसे बताने, वो कह रहा है विच कैन बी फॉर्म, वो बनेंगे किससे बनेंगे, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पॉलीगॉन। अब वो पॉलीगॉन के जो है एंगुलर पॉइंट से बनेंगे। अब पॉलीगॉन क्या होता है, देखो पॉलीगॉन हमारे पास एक जो है शेप होती है। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, शेप होती है। जैसे ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, वो पहले ट्राइंगल की बात कर रहा था। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, आपको मालूम है। ठीक है, 3 साइड्स होगा, ये क्या हो गया, ट्राइंगल। ये भी तो एक शेप है ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑफ 8 साइज। ठीक है, पॉलीगॉन में क्या होती है, हमारे पास 8 साइज होती है, जिसमें 8 साइज की जो हमारे पास, जिसके अंदर 8 साइडें होंगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कुछ शेप बनेगी वो, तो वो आप वो पता होगा। ठीक है, आप लोग वो देखिएगा, वो इस तरीके से शेप बनती है पॉलीगॉन वाली। ठीक है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। अब वो कह रहा है एज वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, वो 8 वर्टेक्स बोल रहा है ना आपको। अब वर्टेक्स क्या होता है, ये जो आपके पास ये पॉइंट है ना साइड वाले, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास, ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे सवाल में आपको कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास ये पॉलीगॉन है। ठीक है, इस पॉलीगॉन को हम, जो हमारे पास इस तरीके से पॉलीगॉन होगा, ठीक है, जिसकी इतनी सारी साइड्स होंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम इन साइड्स को, इनकी वर्टेक्स की साइड्स का सम करें, ठीक है, इसको ज्वाइन करें, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल जो है परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये कहना चाह रहा है, समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, 56, ठीक है, 16, 24 और 8। ठीक है, अब इसका सम देखो, अब ये जो है ना टॉपिक आपको दे रहा है, ये दे रहा है कम्बिनेशन वाला, कम्बिनेशन और परमुटेशन। अब कम्बिनेशन परमुटेशन आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, उन्होंने सवाल दे दिया। खैर मैं आपको समझाता हूँ। देखो कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सी से हम उसे डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला होता है NCR। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, आर आपके पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंस होगा, और आपके पास एन क्या होगा, आपके पास जो है एन होगा टोटल नंबर्स। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। आपको क्या दे रहा था, आपको सी एन क्या दे रहा था, आपको टोटल 8 साइड दे रहा था। ठीक है, और हमें करना क्या था, हमारे 3 ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल बताना था। ट्राइंगल में कितनी साइड्स थी हमारे पास, 3 साइड्स थी। ठीक है, इसको फार्मूला में पुट करो, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 होल का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। देखो अब फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, आपके पास एक ये टर्म भी आ गया, ये टर्म क्या आपके पास क्या कहलाती है, फैक्टोरियल कहलाती है। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास मैथ में इसे फैक्टोरियल बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में जो है, अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर मेरे को निकालना है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मेरे को क्या करना है, 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होता है, हम रिवर्स चलते हैं, यानी कि उसको जो हमारे पास नंबर होगा ना, उसको उसकी पीछे वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी,
ठीक है। अगर मेरे को 2 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, उसकी पिछली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इस तरीके से मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को रिवर्स मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 3 को मैंने 2 से करूँगा, फिर 1 से करूँगा, या पीछे जहाँ तक नंबर जाते होंगे 1 तक, लास्ट हम 1 तक जाएंगे। अगर हमारा 4 फैक्टोरियल होगा तो इसी तरीके भी हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2 से, फिर हम 1 से। ठीक है, हम कहाँ तक जाएंगे, 4 से लेकर 1 तक जाएंगे। ठीक है, उल्टा जाते जाएंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 जो है 3 2 6, और जो है 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने इसका आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को हमने कहाँ तक खोलेंगे, फिर यहाँ नीचे वाला पहले इसको सॉल्व करो। 8 - 3 कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा आपके पास, तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। अब इसको खोलो, 8 7 6 5। ठीक है, 5 तक आप खोल लो, क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे जो है जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, फिर 5 फैक्टोरियल से इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, 3 फैक्टोरियल। अब इस 3 फैक्टोरियल को भी मैं क्या करूँगा, मजीद खोल दूंगा, 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो बहुत इजी का कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करो, 2 को करा आपने 3 से। ठीक है, 2 को यहाँ से कर लो, 2 4 8, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 7 और 2। जब हमको 4 को 7 से किया, ठीक है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 56। तो हमारे पास ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं जितना ईजी करके समझा सकता था मैंने समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो ये भी आपको कौन सा उसने जो है क्वेश्चन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। ठीक है, उसने ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर क्वेश्चंस दिए हैं इस पेपर में। ठीक है, आप वो गौर से ट्रिग्नोमेट्री के जो है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको किस चीज़ की बात कर रहा है, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। अब एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पहले आप एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, अब एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे एंगल बनता है। ठीक है, एंगल कब बनता है, जब हमारे पास दो साइड जो है आपस में टकराती हैं तो हमारे पास एंगल बनता है। अब जैसे मैं अब बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल मैं बोल रहा हूँ थीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा बनेगा, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, किस पे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो हमारे पास ये क्या होगा, एंगल ऑफ एवोल्यूशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब इसी तरीके से वो आपको क्या बोल दे, आपको बोल दे एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो आपके वाई एक्सिस पे बने। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस की लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस पे बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे परफॉर्म हो रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, अब आगे समझो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सन। ठीक है, हमारे पास जो है एंगल ऑफ इवोल्यूशन बन रहा है। अब कैसे बन रहा है ये हमारे पास, ठीक है, आगे क्या कह रहा था, व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो पहले जो है आप आपके पास दरख्त बनाओ, ट्री की बात कर रहे हैं ना, ट्री बनाओ पहले यहाँ पे। ठीक है, आपने बना लिया ये ट्री। ठीक है, हमारे पास ये आ गया ट्री, ये हमारे पास दरख्त आ गया। ठीक है, जो भी हमारे पास ये दरख्त है, इस तरह हमने दरख्त बना लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो है हम सन जो है इसको क्या कर रहा है, शेडो दे रहा है। क्या बोल रहा है, सन जो है इसको शेडो दे रहा है। यहाँ पे समझ लो ये सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन है हमारे पास, जो है इसको शेडो दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सन जो है इसको लाइट मारेगा तो यहाँ पे क्या होगा, शेडो बनेगा। ऐसे ही होगा, हमारे पास शेडो क्रिएट होगा। जब शेडो बनेगा मतलब इस ट्री का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये शेडो बनेगा ना, ये लाइन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ तक ये हमारे पास क्या बन गया, एक बन गया हमारे पास, क्या बन गया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल परफॉर्म हो रहा है, या जो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अब वो क्या कह रहा है, जो आपके पास यहाँ पे ये क्या होगी, आपके पास हाइट होगी h यानी कि, ठीक है, और ये आपके पास क्या होगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे यानी थीटा के सामने जो हमारे पास क्या है, अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास हाइट है, और ये क्या है हमारे पास बेस। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि 3 टाइम्स ऑफ द हाइट। 3 टाइम्स ऑफ द हाइट का मतलब था जो शेडो है हमारे पास, यानी कि ये शेडो, ये क्या है, शेडो है ना इस ट्री का। तो बोल रहा था ये शेडो की जो वैल्यू आपको दे रहा है वो 3 टाइम्स दे रहा है, किसके मुकाबले में, हाइट के। ठीक है, हाइट से वो क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि
इसकी वैल्यू क्या दे रहा है आपको, रेडिकल 3, ठीक है। हाइट आपके पास, अब ये यहाँ पे समझो कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। जिसने अगर ट्राइंगल्स पढ़ा हो, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, उसे अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे बेस कौन सा है आपके पास, और आपके पास जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। देखो ये आपके पास जो है, आपके पास ये ग्राउंड फ्लोर यानी कि ये मेन जो हमारे पास क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, यानी कि बुनियाद, ठीक है। और ये आपके सामने यहाँ पे जो है एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल के सामने अगर हमारे पास जो साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है, HYP हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे जो साइड बच जाती है हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर। ये एच जो डिनोट कर रहा था ये हाइट को कर रहा था, ठीक है, ये एच हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये समझे, ठीक है। अब ट्राइंगल हमारे पास एक बन चुका है, ठीक है, उसकी हमने तीनों चीज़ें बता दी कि हाइपोटेन्यूज कौन सा, बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। अब हमारे को क्या बोल रहा था वो, हमें क्या बताना है यहाँ पे, एंगल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। हमें एंगल ऑफ एवोल्यूशन यानी कि थीटा बताना है, थीटा की क्या वैल्यू होगी, ऐसा ही है। अब हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। अब थीटा की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो थीटा किन दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या है, P/B। इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के रेशियो में हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। अब जो है P/B यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल में टेन थीटा के इक्वल होता है, ऐसे ही होता है। अब ये टेन थीटा की जो है आपके पास, अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्राइंगल का आप अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। के पास जो है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, तो ये अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख दूंगा मैं, ठीक है, P डिवाइडेड बाय B, ठीक है। आपको P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रहा है, वो यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। P की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, 1, और डिवाइड में आपको B की वैल्यू कितनी दे रहा था, वो यहाँ पे रेडिकल 3, ठीक है। इसी तरीके से हमने मालूम क्या करना है, थीटा तो टेन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, टेन जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टेन इन्वर्स, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो आप जब ये टेन इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 जब निकालोगे तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 330 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये कैसे आया, ये आप कैलकुलेटर में करिएगा, ठीक है, वरना ये बिना कैलकुलेटर के भी होता है, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझें तो ये अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो है कॉन्सेप्ट, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। अगर आपको बोल दे सेकंड फेज में यही सवाल दे, सेम सवाल, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि इसको रेडियन में बताओ, रेडियन में आप कैसे बताओगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना π/180 से, ठीक है। जब π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो π/6 आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। आपके पास ए ऑप्शन राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है हमारे को, वो कह रहा है इट वाज ट्यूसडे ऑन 8 फरवरी 2025, द डे ऑफ वीक ऑफ 8 फरवरी 2024 वाज। अब देखो आपको ये जो है IQ टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, IQ का क्वेश्चन दिया आपको। अब ये देखो यहाँ पे आपको बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिया, आप इसको समझो। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है 8 फरवरी 2025 को जो हमारे पास कौन सा दिन था, वो कह रहा है ट्यूसडे का दिन था, ठीक है। अगर 8 फरवरी 2004 को हमारे पास कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर समझो कि हमारे पास होते हैं दो चीज़ें, ठीक है, हमारे पास दो ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या फ़र्क होता है, देखो लीप ईयर जो होता है उसमें होते हैं 366 डेज होते हैं, ठीक है। कितने दिन होते हैं, 366 डेज, और नॉर्मल में हमारे पास कितने होते हैं, 365 दिन, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है। देखो जो हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाए ना, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो हमारे पास कौन सा ईयर कहलाता है, वो हमारे पास लीप ईयर कहलाता है। कौन सा ईयर कहलाता है, वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि 2004 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, लीप ईयर, क्योंकि यही जो है डिविजिबल है किससे, 4 से, ठीक है। 2005 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि आखिर में 5 आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, 5 जो है हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये लीप ईयर नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जो है कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। पहले आपको क्या दे रहा है, 2005 दे रहा है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि आपके पास जो है 2004 में वही दिन जो उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है, मतलब 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2005 से 2004 में जा रहे हैं, इस तरह है, मतलब बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2005 में से माइनस कर देंगे किसको, 2004 को, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी कि हमें ट्यूसडे में से हमें क्या करना है,
एक दिन को माइनस कर देना है। तो जब ट्यूसडे में से एक दिन माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे से पहले दिन कौन सा था हमारे पास, मंडे, तो हमारे पास मंडे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो बोलता कि आपके पास जो है हम 2004 से 5 की तरफ जा रहे होते, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे होते, ऐसा है, यानी कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे होते। इजी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहे होते तो हम क्या करते हैं, ऐड करते। अभी हम क्या थे, हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहे थे, सॉरी प्रेजेंट से हम जब पास्ट की तरफ जा रहे थे तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है इफ़ अहमद परचेज अ वॉच फॉर ₹600। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि अहमद ने जो है वॉच खरीदी है, क्या खरीदी है, घड़ी खरीदी है, कितने की, 600 रुपये की, एंड पेज 50% सेल टैक्स, द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज इज। अब देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि अहमद ने क्या करा, घड़ी खरीदी 600 रुपये की, ठीक है, और उसने क्या करा, सेल टैक्स भी दिया है, यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ में टैक्स लगता है ना, जैसे हुकूमत टैक्स जो है टैक्स लेती है हमारे से, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने सेल टैक्स दिया है। ठीक है, कितना दिया, जो है 15% दिया है। अब वो कह रहा है कि उसने कितने पैसे अदा किए होंगे टैक्स देने के बाद, तो वो हमें बताना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, पहले हमें क्या करना है, उसने क्या करा, 15% टैक्स दिया है, क्या दिया है, 15% टैक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 15% निकालेंगे कि 600 का 50% क्या होगा, 50% ऑफ 600। ठीक है, हम 600 का पहले 15% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये परसेंटेज वाला है। अगर आपने जो है परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो वो मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 0 यहाँ, और जो है हमारे पास 3 1 ज़ा 3, और ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, कितनी, 90 आ गई। अब वो क्या बोल रहा था कि उसने जो है सेल दिया है, और सॉरी टैक्स दिया है उसने। ठीक है, और हमें सेल प्राइस बतानी है। तो पहले उसने कितने का ख़रीदा था, वॉच कितने की खरीदी, 600 रुपये की, और उसने ऊपर से टैक्स दिया। तो टैक्स उसने कितना दिया, 15%, और 15% हमारे पास कितना आया, 90 रुपीज़। तो हम क्या कर देंगे, 90 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 690। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। यानी कि उसने टैक्स दिया है ना, 600 रुपये के बाद उसने टैक्स दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ऐड होगा वैल्यू। तो वैल्यू जब ऐड होगी तो कितना बन जाएगा, 690 रुपये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 63 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको रेडियस दे रहा है किसी सेमी सर्कल का। ठीक है, अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल समझो, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है हमारे पास, ये सर्कल है। अगर हम सर्कल का हाफ कर दें, ठीक है, ये हाफ सर्कल जो होगा हमारे पास क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल का मतलब ये कि हाफ सर्कल का हाफ। ठीक है, हाफ सर्कल हमारे पास क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, वो कह रहा है सेमी सर्कल आपको जो है उसका रेडियस दे रहा है कितना, 63 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर इज। अब हमें बताना है कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं हम इसका। ठीक है, अब देखो हमारे पास रेडियस कितना दे रहा था, वो 63 सेंटीमीटर दे रहा था, और हमारे को सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस मैंने आपको जो है जब पिछले 10 क्वेश्चन कराया था वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो बॉर्डर होता है ये हमारे पास क्या रहता है, सरकमफेरेंस। तो हम इसका क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको मालूम हो क्या था हमारे पास, 2πr। ठीक है, 2πr था ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास 2 जो है कॉन्स्टेंट है वो 2 रहेगा। अच्छा, पाई हमारे पास जो है, हमारे पास 2 उसमें गिवन होता है। ठीक है, एक डेसिमल में और फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लिख लेंगे आसानी के लिए। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 9 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 22 से 22 को जो है मल्टीप्लाई करेगा किसको, 9 को। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब जो है आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा था, 396 बोल रहा था ना, तो हमें क्या करना है, सेमी सर्किल बताना है। तो सेमी सर्किल हम सेमी सर्किल का मतलब ही क्या होता है, मैंने बताया था हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 396 को जो है हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 1 2, 1 इसको दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 19। तो हमारे पास क्या करेंगे हम, ठीक है, जो है हमारे पास 2 जो है हमारे पास 2 9 18 हो जाएगा, 1 इसको दिया 2 8 16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 198। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा बड़ा है, गौर से समझिएगा। वो कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 24, 32 एंड 40। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दे रहा है, इसको गौर से समझें। ठीक है, ये हमारे पास जो डिविजिबल वाले नंबर दे रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मैंने शायद लेक्चर अपलोड किया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 18, उसके बाद आ जाएगा 24, उसके बाद आ जाएगा 32 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीस्ट वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो कम से कम मतलब सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले 2 ले लेंगे, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 12 जा हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 इसको दिया तो 16 जा हो जाएगा, ठीक है, 2 20 जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वापसी जो है इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 2 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 9 हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20। ठीक है, इसको और अगेन डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, हमारे पास लास्ट में खाली 1 1 ना बच जाए तो हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास हम वापसी 2 से करेंगे, तो 3 तो सेम रहेगा, 9 भी सेम रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। अगेन हमने जब डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 सेम रहेगा, 9 भी सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा, 2 2 जा 4, 5 भी सेम रहेगा। ठीक है, अगेन वापसी इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या करा, 3 सेम रहा, 9 सेम रहा, 3 सेम रहा, 1 करा, और हमारे पास ये 5 भी सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 तो खत्म हो गया ना, अब हमारे पास 2 यहाँ पे 1 आ गया, तो हम 3 का टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 सेम रहा और 5 सेम रहा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगेन वापसी हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का टेबल लगाएंगे, तो 1 सेम रहा, 3 1 जा 3, 1 1 और ये 5। ठीक है, अब हम जो है लास्ट में कौन सा टेबल लगा देंगे, 5 का, तो 1 1 1 1 सेम रहा और 5 1 जा 5। ठीक है, अब जो जितनी भी ये वैल्यूज आएंगे ना ये, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 दफ़ा, तो हम 5 दफ़ा लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 को लिख देंगे इसी तरीके से 2 दफ़ा और 5 1 टाइम्स। ठीक है, अब हम जब इस सबको अगर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो क्या आएगा, हम जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इससे। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 2 जा हमारे पास 16 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 32। फिर 32 को जो है हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, तो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा 1140। ठीक है, सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1440। अब जब 1440 आ गया तो आप बोलोगे ऑप्शन में है, तो आप टिक लगा दोगे, नो भाई ये आंसर नहीं है। आगे आपको ये भी तो बोल रहा था ना, व्हेन इंक्रीज बाय 1। ठीक है, ये इसका भी तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना सवाल में, जब आपको व्हेन इंक्रीज बाय 1 दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जब इंक्रीज हो रहा होगा ना 1 नंबर, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इंक्रीज की बात करें तो हम क्या करेंगे, माइनस। जब डिक्रीज का बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 1440 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1439। ठीक है, यह आया, तो हमारे पास 1439 इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको 20 क्या दे रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 292, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अगर आपको याद हो कि मैंने एज प्रॉब्लम में इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे, एज प्रॉब्लम में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आए थे कि अगर हम इन नंबर्स का सम कर रहे हैं तो वो इसके इक्वल आ रहा है। एवरेज में भी इस तरह हुआ था। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसी तरीके से होगा कि स्टेटमेंट में हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, हमारे को क्या बोला, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अब वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो हमारे को पता नहीं है ना वो कौन सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे कि पहला नंबर क्या है 1 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास x+2 है, यानी कि x है, फिर x+2 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा x+4 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा x+6 होगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि इस 292 यानी कि ये नंबर जो है बराबर है किसके, 292 के, और इन नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। यही बोला था ना, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए, उसका सम करना है, वो बराबर आ रहा है इसके। तो बताओ कि उसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू आपसे मालूम कर रहा है। तो हमें क्या करेंगे, हम सम करेंगे x
x+2 प्लस x+4, ठीक है, इसी तरीके से प्लस x+6, ठीक है, बराबर आ गया किसके 292 के। तब आप सम करो x कितना हो गया 1 2 3 4, 4x है तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। इसी तरीके से 2 4 कितना हो जाएगा 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, किसके बराबर आ गया 292, ठीक है। यहाँ प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4x हमारे पास कितना हो जाएगा बराबर आ जाएगा 292 माइनस का 12, ठीक है। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 280, ठीक है। इसी तरीके से आएगा 280, ठीक है। 4 जो है इसके क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, ठीक है, यही करेगा। तो हमारे पास x जो है बराबर आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 4 के, ठीक है। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था मैथ पोर्शन का, ठीक है। तो काफ़ी इजी भी थे और तो जो है थोड़ा बहुत हार्ड भी थे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि जब पूरे आपको 10 क्वेश्चन समझाए हैं लास्ट के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पे भी साथ क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।